साथियों नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक नए विषय, एक नई जानकारी को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और यहाँ जो भी जानकारियाँ हम सब लोग सीख रहे हैं उन जानकारियों को दूसरों के बीच शेयर भी कर रहे होंगे, उन जानकारियों को दूसरों के बीच बता रहे होंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, लीवर के प्रति जागरूक करना है और उन्हें हमें बीमारियों से बचाना है। तो इस नाते इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करना है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस समय जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वो लीवर को लेकर के बनाए जा रहे हैं, चूँकि लीवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो इस नाते हमें लीवर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है जिससे हम उसका बचाव कर सकें। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस लीवर हेल्थ के प्रोग्राम में। तो साथियों हम लोग बात करेंगे कि लीवर हमारा फ्यूल टैंक है। आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि लीवर हमारा जो है फ्यूल टैंक है। लीवर जो है आप कह सकते हैं हमारे शरीर की एक टंकी है, एक टैंक है। जैसे आपके पास गाड़ियों का टैंक होता है, गाड़ियों में गैस का टैंक होता है और सारे टैंक होते हैं, वैसे जो है लीवर हमारा जो है हमारे शरीर का फ्यूल टैंक है, ईंधन टैंक है। और जैसा कि स्लाइड में आप लोग देख रहे होंगे, ग्लूकोज ग्लाइकोजन से आता है, ग्लूकोजेनिस। इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल में जानते हैं। ये देख रहे होंगे बहुत सारी चीजें जो है, अमीनो अम्ल है, ग्लिसरील एफएफए है, ग्लूकोनिया है, जेनेसिस है, आपूर्ति करता है, अन्य अंग चयापचय है, उसको जो है ईंधन पहुंचाना, यूरिया, क्यूरिनेट, ड्राइसिलिनोसरोल्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं और जानकारी लेते हैं कि लीवर फ्यूल टैंक के बारे में। तो जो भी हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज वह लीवर में जा करके जो है डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है और ग्लाइकोजन में, ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं ग्लूकोज वो लीवर में जाकर के डिपॉजिट हो जाता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में जो है जमा हो जाता है हमारे लीवर में, जो भी हम खाना खाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जरूरत पड़ने पर जब जितनी जरूरत होती है उतनी ही बॉडी को सप्लाई करता है। यानी जरूरत पड़ने पर लीवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके, यानी जो ग्लाइकोजन हमारे लीवर में जो है जमा है वो जरूरत पड़ने पर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके शरीर को सप्लाई करता है। आपने खाना खाया 6 घंटे पहले, अब आपको भूख क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि हमारा लीवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करके जो है हमारे शरीर को सप्लाई करता रहता है। यानी जो ग्लूकोज हमारा लीवर जमा करके रखा था उसको क्या करता है, ग्लाइकोजन में जो है परिवर्तित करके, कन्वर्ट करके सप्लाई करता रहता है। इस नाते जो हमें भूख नहीं लगती, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती रहती। लेकिन अगर यही सिस्टम खराब हो जाए तो सोचो क्या होगा। अब सोचिए, अगर यही सिस्टम खराब हो जाए, यही सिस्टम काम ना करे तो क्या होगा। आप खूब मिठाई खाए जा रहे हो, धकाधक 2-4 पैक शराब की ले रहे हो, खूब सिगरेट पी रहे हो और फुल टेंशन में रहते हो, और आप ऐसे हो गए हो
कि भारत ही नहीं पूरे विश्व का जो है टेंशन आपके पास ही है। आप ही पूरे विश्व के रखवाले हैं। आप नहीं रहेंगे तो दुनिया नहीं रहेगी। इस टाइप की हरकतें आपके पास हैं, इसलिए आप अपने लीवर का अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाते हैं। जाहिर सी बात है कि इस टाइप का टेंशन अगर आपके पास रहेगा, इस टाइप का तनाव आपके पास रहेगा, तो उस तनाव में ना तो आप अपने शरीर का ध्यान रख पाएंगे, ना ही आप अपने लीवर का ध्यान रख पाएंगे। और शरीर का मतलब है लीवर, और शरीर अगर सही है तो लीवर के नाते सही है। अगर लीवर जो है नहीं है, लीवर सही नहीं है, तो हमारा शरीर सही नहीं रहेगा। यानी शरीर का मतलब है लीवर। और लीवर का अगर आपने ध्यान नहीं दिया और खाते गए, आप बहुत ज्यादा फैट खाते गए तो क्या करेगा? आप बहुत ज्यादा फैट खाते गए तो क्या करेगा लीवर हमारा? लीवर आपका बेटा है। आप जितने भी जुल्म करोगे यह सहता रहेगा। शराब की 10 पैक पीने लगोगे तो भी शरीर उसको निपटाने की कोशिश करेगा, भले ही वो घायल हो जाए। यानी आप जितना जुल्म करोगे सहता रहेगा। चाहे आप 5 पैक पियो या 10 पैक पियो, शरीर जो है उसको निपटाने की कोशिश करेगा। फिर क्या होता है? आप नहीं मानोगे, खाते जाओगे, पीते जाओगे, क्योंकि लीवर तो बोलेगा नहीं। फिर क्या होगा? इसमें फैट बनने लगता है। इसके बाद लीवर जो है फैटी लीवर हो जाता है। जाहिर सी बात है, आप नहीं मानोगे, इतनी सारी चीजें करते रहोगे तो लीवर चूंकि आवाज तो देगा नहीं, तो उसमें फैट बनने लगेगा और फैटी लीवर हो जाएगा। उसके बाद इसमें सिकुड़न आने लगती है। देखा जाए तो इसका क्या काम था? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में रखना और आपके शरीर को सप्लाई देना, यही तो काम था लीवर का। लेकिन हमने बना क्या दिया लीवर को? अगर आपको और ज्यादा तकलीफ होती है, देखिए लीवर कितना अच्छा है, और ज्यादा अगर आपको तकलीफ होती है तो इसमें जो अमीनो एसिड था उसको भी कन्वर्ट करके ग्लूकोज में, यानी जो इसके पास अमीनो एसिड था उसको भी जो है कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में और आपके शरीर को सप्लाई देते रहता है। उसके बाद भी और तकलीफ हो रही है तो इसमें जो फैट था उसको भी कन्वर्ट कर देता है जो है ग्लूकोज में और आपके शरीर को सप्लाई देता रहता है। लेकिन आपको कभी नहीं कमी आने देता है लीवर। आपको कभी कमी नहीं आने देगा, बस आप इसका ध्यान रखें। लीवर आपका वफादार है और वफादारों का ध्यान रखना हमारा आपका कर्तव्य है, नैतिक धर्म है। और लीवर आपका जो है बोलेगा भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर दर्द के तंतु हैं ही नहीं। यह आपको कभी नहीं बोलेगा कि मेरा यह दर्द कर रहा है, क्योंकि लीवर के जाहिर सी बात है लीवर के अंदर तंतु ही नहीं, तो बोलेगा कैसे? और उसके बाद क्या होता है? क्योंकि बोलेगा नहीं, सहता रहेगा,
इसमें एब्सेस बन जाता है यानी फोड़ा बन जाता है। इसमें फैटी लीवर हो जाता है यानी लीवर फैटी हो जाता है। और इसकी जानकारी हम सबको नहीं हो पाती है। जानकारी कब होती है? जब अचानक किसी को दस्त लगने लगा या पेट में कुछ हुआ तो यह होता है कि चलो सोनोग्राफी करवा लो, तो मालूम पड़ा कि लीवर में एब्सेस हो गया है, लीवर में फोड़ा हो गया है। तकलीफ बहुत दिनों से थी, भूख नहीं लग रही थी, लेकिन पता नहीं चला। तो ये क्या है? तो आपको अपने लीवर का ध्यान रखना है। तो लीवर क्या है? आपका फ्यूल टैंक है, और इसको साफ सुथरा रखना, इसको अच्छा रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे आशा है कि इसमें दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। और इस तरह की जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जानकारियों को इकट्ठा करना और फिर उसको जो है आप लोगों के बीच डिलीवर्ड करना, उसमें समय लगता है, मेहनत लगता है। और अक्सर मैं कहा करता हूं कि इसमें जो भी जानकारी मिल रही है उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करना है। क्यों करना है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें लीवर के प्रति जागरूक करना है, बीमारियों की तरफ जागरूक करना है। इस नाते जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोगों के बीच इसको शेयर करना है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।